सोनाली फोगाट वाले मामले में 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी से परिजन जो है बेहद ज्यादा दुखी हैं और परिजन दुखी होने के साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। जहां पर बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, गोवा के अंदर भी है और केंद्र में भी है, तो ऐसे में जब बीजेपी की बड़ी वरिष्ठ नेता जो है सोनाली फोगाट, जो कि आदमपुर से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को न्याय कहां मिलेगा, सवाल ही उठता है। इसी बीच जो है एक और खबर आ रही है कि अगर न्याय नहीं मिला सोनाली फोगाट को तो रोड जाम कर सकते हैं। जी हाँ, उनके बहुत से फॉलोवर जो हैं और उनके परिजन जो हैं वो रोड जाम भी कर सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और परिजन एक ही बात कह रहे हैं कि जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान, वो एक अन्य व्यक्ति जिस पर लगातार उन्हें शक है, और कहीं ना कहीं शक क्यों हो क्यों ना, क्योंकि जब अंत में बिल्कुल जो है वहां उनके गुजरने के बाद ही उन्हें सूचना दी गई, पहले क्यों नहीं सूचना दी गई, पहले परिवार से उन्हें दूर क्यों रखा गया। हर बार कहीं ना कहीं शक के घेरे में हर बात आती है। तो चलिए बातचीत करते हैं, उनके भांजे विकास सिंह मार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे। विकास जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। जी सर। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं कि वरिष्ठ नेता होने के नाते तो कब से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? अगर उन पर कार्रवाई, उनके मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो आम आदमी का क्या रहेगा? बिल्कुल सर, आम आदमी का क्या, जब वो इतने बड़े नेता हैं तब भी कुछ नहीं हुआ तो आम आदमी कुछ भी नहीं है। आम आदमी बिल्कुल बेकार है। इतने बड़े नेता होने के कारण उनका कोई मतलब, जो हमने मतलब डिस्क्लोज भी कर दिया गया है कि मुलजिम कौन है, फिर भी उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही। मतलब हमने एप्लीकेशन भी दे दिया उनके खिलाफ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक दबाव है या जिसके चलते अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई? वरना हर मामले में जो है इतने बड़े लेवल पर जब कोई मामला उठता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और इसमें नहीं हो रही। क्या कोई राजनीतिक हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। वो तो जब सुधीर सांगवान से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरी, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं, वो पूरे पत्ते खोल देगा अपने आप ही। उसके सख्त से सख्त कार्रवाई कर दे उसके खिलाफ, सरकार और प्रशासन उसके मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन अगर सख्त उसके खिलाफ करेंगे तो वो 1 सेकंड में बता देगा कौन पीछे है कौन आगे है, उसको सब पता है इस बात को। तो क्या सुधीर ही जुड़े हैं या इसके तार और भी बड़े लोगों तक जुड़े हुए हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं। वो सुधीर सांगवान ही बता पाएंगे। उनसे पूछताछ होगी कि कौन कौन इसके पीछे है कौन नहीं है। जी, आप लोगों की एक ही बात है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, वह एक और सुखदेव जो है उन पे, दोनों पर मामला दर्ज किया जाए। जो भी हैं उन पे मामला दर्ज किया जाए। ठीक है। अभी इस बीच कोई पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कोई सहयोग किया है? नहीं किया? नहीं, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है। बस सिर्फ मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था, दुख भरे उन्होंने SMS कर दिया था। उसका क्या फायदा है? उसका कोई हमें वो नहीं लगा, उचित नहीं लगा उस बात का। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे कि न्याय नहीं मिल रहा, 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, हर कोई हताश है, लाखों करोड़ों लोग जो उनके फॉलो करते थे, उनको पसंद करते थे, वो भी आज दुखी हैं, नाराज हैं प्रशासन से, सरकार से। तो ऐसी सूरत में अब वो आपकी ओर देख रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, उसके साथ ही वो भी अपना कदम रखने के लिए तैयार। तो आपका अगला सर, हमारा अगला कदम ये होगा, अगर सरकार कोई कार्रवाई ना करती है, ना ही प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, तो हम पूरे हरियाणा वासियों से हमने अपील की है कि हमारे फार्म हाउस पर पहुंचे और जितने भी रोड हैं वो सारे जाम कर दिए जाएं, ताकि हमारे को न्याय मिल सके और सरकार घुटनों के बल अपने आप ही हमारे पास आ जाए। जब इतना बड़ा वो हो चुका तभी सरकार बात नहीं करी, तो और क्या कर सकते हैं? लास्ट में यही चाह रहे हैं हमारे। बिल्कुल, बार बार सरकार जो है, आम आदमी हो चाहे कोई खास हो, जब इतना बड़ा मामला होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आखिर क्या किया जाए, सवाल ये उठता है। लेकिन अब जो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर जो है न्याय नहीं मिलता है तो रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, उससे भी परहेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, हर कोई आज दुखी है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये कार्य किया जा सकता है। और साफ तौर पर इन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी लोग हैं वो जो है यहाँ पहुंच सकते हैं। जी, किस तरीके से आह्वान किया गया है और कब तक का समय दिया गया है? सर, समस्त हरियाणा वासियों से आह्वान किया गया है और हम आज शाम रात तक ही वेट करेंगे। अगर कल कोई कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर रोड जाम किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ नाम सर आपका? विकास सिंह मार। विकास सिंह मार जो एक वरिष्ठ वकील भी हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, जिन्होंने आखिरी में कदम उठाने के मजबूर हुए हैं, क्योंकि अभी तक भी कार्रवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं और सरकार पर बार बार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और हम भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है, आखिर ऐसा कौन सा मंशा है सरकार की, ऐसा सरकार पर कौन सा दबाव है जिसके चलते एक व्यक्ति जिसको पकड़ के बिठा रखा है उस पर अभी तक भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। VIP ट्रीटमेंट, उसको कोई FIR दर्ज नहीं की, VIP ट्रीटमेंट है। उसको TV वगैरह दिखाया जा रहा है। क्या किसी आरोपी, मतलब इतना आरोप उसके ऊपर होने के बावजूद उसको ये दिया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं होगी। मैं तो नहीं समझता कि कुछ नहीं होगी।
बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि जब गिरफ्तारी के लिए कहा गया तो केवल उसे वहां पर बैठा दिया गया और मामला दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो अभी तक भी मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। और अब ये जानते हैं कि सोनाली फोगाट जी का शव जो है वो कब तक लाया जाएगा, उसके बारे में कुछ सर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक पार्थिव शरीर नहीं लाया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। ठीक है, तो आपके वहाँ भाई है जो परिवार जो गए हुए हैं, तो वो कौन कौन वहाँ गए हुए हैं, उनकी क्या कुछ बात हुई है? वहाँ सर एक तो मेरे ब्रदर हैं जो सोनाली फोगाट जी के भतीजे लगते हैं, एक उनके जीजाजी हैं सोनाली फोगाट जी के, और एक उनका ब्रदर गया हुआ है सोनाली फोगाट जी का। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि प्रशासन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम प्रशासन के पास गए थे कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए आप, तो प्रशासन का कहना है जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये नहीं बोलेगा कि एफआईआर दर्ज कर दो इसके खिलाफ, जब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं कह रहा? आखिर क्या कारण लगता है जब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि इसमें न्याय करेंगे, और लेकिन न्याय के लिए एक तरफ भी कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है? अब इस बात का तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रशासन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर पा रहा है। या तो कोई इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, पीछे उसके पीछे कोई बड़ा हाथ लग रहा है जिसका नाम हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। ठीक है, एक और बात कही जा रही है, जो गोपाल कांडा का नाम भी बीच में आ रहा है, वो किस तरीके से इस मामले में जुड़े हुए हैं? गोपाल कांडा जी का जी नाम अभी आया है, मैं अभी पूर्ण रूप से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस मैंने नाम सुना है कि गोपाल कांडा जी का नाम आया है, गोपाल कांडा जी उनकी मदद कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज ना की जाए इसके। मैं कुछ इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। तो ये कहा जा रहा है कि जो सुखदेव हैं, जो पहले गोपाल कांडा के यहाँ काम करते थे 2 साल पहले, और कहीं ना कहीं उनका उनसे जुड़ाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसलिए मदद कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है जी, इसमें अगर उनके साथ जुड़े तो बिल्कुल उनकी मदद कर सकते हैं गोपाल कांडा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विशाल जी, जिनसे हम ज्यादा बातचीत करके क्योंकि टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और सुबह से लगातार बाइट दिए जा रहे हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर 2 टूक जवाब है कि अगर आज शाम तक, जी हां आज इंतजार किया जाएगा, अगर आज शाम तक प्रशासन नहीं जागा और बीजेपी सरकार नहीं जागी तो कल से रोड जाम हो सकते हैं। कल से पूरे रोड जाम की संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में बन सकती हैं। और इसी तरीके से यहाँ विशाल ने साफ तौर पर कह दिया है, उन्होंने आह्वान भी किया है तमाम हरियाणा में जितने भी उनके फॉलोवर हैं सोनाली फोगाट के, उनको साफ तौर पर आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनके घर, उनके फार्म हाउस पहुंचे। और सोनाली फोगाट के मामले में साफ तौर पर कहा गया कि एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो सोनाली फोगाट का शव जो है वो यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। इसीलिए अब इंतजार किया जा रहा है तो केवल और केवल एफआईआर का। एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि गोपाल कांडा जो है वो वहां पर एक बड़े कैसीनो के मालिक भी हैं और वहां की सरकार से अच्छी बनती भी है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी मदद कर रहे हैं। जो सुखदेव है वो वहां पहले काम करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन प्रशासन पर अब कहीं ना कहीं दबाव भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि साफ तौर पर हम लोग जो हैं रोड जाम करने वाली से जो है पीछे नहीं हटेंगे और उनके फॉलोवर जो हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि क्या प्रशासन जागेगा, क्या कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर रोड जाम करने को मजबूर ये रोड जाम किया जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट से। मैं संदीप सिंह पखाड़ा। धन्यवाद। जय हिंद।